गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर पॉलिटिकल साइंस क्लास। बच्चों, हमने लास्ट वीडियोस में एक नया चैप्टर स्टार्ट किया था, चैप्टर नंबर 9 ग्लोबलाइजेशन, बुक 1 का। ग्लोबलाइजेशन का मतलब हम लोग क्लियर कर चुके थे इस वीडियो में कि व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन। वही जो 10th में पढ़ा था वही सेम ग्लोबलाइजेशन है। ग्लोबलाइजेशन यानी कि मिक्सिंग ऑफ अ कंट्रीज इकोनॉमी विद द इकोनॉमी ऑफ अनदर कंट्री, or the concept of having multinational companies is known as globalization. consequences भी पढ़े थे किसके, ग्लोबलाइजेशन के। तो आज एक consequence की बात करेंगे हम लोग, economic consequence. While everything may not be known to the economic facets of globalization, this particular dimension shapes a large part of the content and direction of contemporary debates surrounding globalization. Globalization का सबसे main जो impact है वो पड़ता ही economy पे है. Part of the problem has to do with defining economic globalization itself. Mention of economic globalization draws our attention immediately to the role of international institutions like IMF and WTO and the role they play in determining the economic policies across the world. कहता है कि problems या ग्लोबलाइजेशन, इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन, इकोनॉमिक कंसिक्वेंसेस का नाम आते ही हम लोगों का ध्यान जाता है सिर्फ दो चीज़ों की तरफ कि भाई ज़रूर इसके अंदर तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और WTO का कोई रोल होगा, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का कोई ना कोई रोल होगा। कहता है ग्लोबलाइजेशन मस्ट नॉट बी व्यूड इन सच नैरो टर्म्स। इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन इन्वॉल्व्स मेनी फैक्टर्स अदर देन दीज इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस। इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन या इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस का मतलब ये नहीं है सिर्फ कि IMF और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है, बल्कि और भी कुछ चीज़ें हैं जो इसमें इन्वॉल्व हैं। एक मच ब्रॉडर वे है अंडरस्टैंड करने का इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन को, वो ये कि किस तरह से ग्लोबलाइजेशन की वजह से हमें इकोनॉमिक गेन्स होते हैं, यानी कि किसको इकोनॉमिक लेवल पर ग्लोबलाइजेशन से फ़ायदा होता है सबसे ज़्यादा और किसको नुकसान होता है। What is often called economic globalization usually involves greater economic flows among different countries of the world. Some of this is voluntary and some forced by international institutions. कहता है जो जिसको हम इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन बोलते हैं, एक कंट्री का ज़्यादा से ज़्यादा इकोनॉमिक फ्लो होना इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन कहलाता है। वॉलंटरी यानी कि खुद भी किया हो सकता है ये, और इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस ने इसको फोर्स भी किया होता है। जैसे कि हमने स्टार्टिंग में देखा कि दिस फ्लो और एक्सचेंज कैन टेक वेरियस फॉर्म्स, कमोडिटी, कैपिटल, पीपल, आइडियाज़, ये सब फॉर्म्स लेता है। ग्लोबलाइजेशन एक ग्रेटर लेवल पे आया है ट्रेड के अंदर, कमोडिटीज़ अक्रॉस द ग्लोब, और कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी इम्पोज की गई हैं डिफरेंट कंट्रीज़ के द्वारा on allowing the imports on the other countries has been reduced. Similarly, जो restrictions थी capital across countries move करने की, उसको भी कम कर दिया गया है। In operational terms, इसका मतलब है कि जो investors हैं rich countries के अंदर, they can invest their money in the countries other than their own. हम अपनी country के अलावा किसी और country में invest कर सकते हैं where they might get better returns. For sure, कहीं ना कहीं उधर हमें शायद अपनी country के comparison में better return मिल सकते हैं। Globalization has also led to the flow of ideas across the national boundaries. जैसे कि इंटरनेट है या कंप्यूटर सर्विसेज के जो कंप्यूटर रिलेटेड सर्विसेज हैं, सबसे बड़ा एग्जांपल है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि एक कंट्री में ये चीज़ जिस लेवल तक ग्रो कर रही हो हर कंट्री में वैसे ग्रो करे। ग्रो ज़रूर करेगी बट इट इज़ नॉट नेसेसरी कि इक्वल लेवल पर ग्रो करे। डेवलप्ड कंट्रीज हैव केयरफुली गार्डेड देयर बॉर्डर्स विद वीज़ा पॉलिसीज टू इंश्योर द सिटीजन्स ऑफ द अदर कंट्रीज कैन नॉट टेक अवे द जॉब्स ऑफ देयर ओन सिटीजन्स। एम्प्लॉयमेंट वीज़ाज इतनी आसानी से नहीं मिलते इसलिए दूसरी कंट्रीज़ में। In thinking about the consequences of globalization, it is necessary to keep in mind that the same effect of policies do not lead to the same results everywhere. कई जगह पर कुछ पॉलिसीज़ पॉजिटिव इम्पैक्ट डालती हैं, कई जगह पर नेगेटिव इम्पैक्ट भी डालती हैं। It is again crucial to pay attention to specific content rather than make simple generalizations in the connection. हर चीज़ पे ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन पे, इकोनॉमिक कंसेप्ट्स पे। इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन हैज़ क्रिएटेड एन इंटेंस डिविजन ऑफ ओपिनियन ऑल ओवर द वर्ल्ड। हर इंसान का ग्लोबलाइजेशन को लेकर ओपिनियन बिल्कुल अलग है, जो कि कुछ ऐसे लोग हु आर कंसर्न्ड अबाउट सोशल आर वरीड अबाउट द स्टेट विड्रॉल कि भी क्या प्रोसेस रहेगा। दे पॉइंट आउट इट इज़ लाइकली टू बेनिफिट स्मॉल सेक्शंस को भी बेनिफिट होना चाहिए। कईयों ने फोकस किया है कि सोशल सेफ्टी नेट्स होने चाहिए, इकोनॉमिकली उन लोगों पे इम्पैक्ट नहीं डलना चाहिए जो इकोनॉमिकली वीक हैं। कुछ मूवमेंट्स भी चलाई गई हैं, सेफ्टी नेट्स कहते हैं जिनको कि जहाँ पे सेफ्टी नेट्स अनवर्केबल होते हैं वहाँ पर ऐसी मूवमेंट्स काम करती हैं। दे हैव कॉल्ड फॉर अ हॉल्ट टू फोर्स्ड इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन फॉर इट्स रिजल्ट वुड लीड टू द इकोनॉमिक रूइन
फॉर द वीकर कंट्रीज़। कहते हैं जो कंट्रीज़ वीकर हैं, यानी कि ग्लोबलाइजेशन से होता क्या है, सपोज़ किसी और कंट्री का प्रोडक्ट यहाँ आके बिकता है तो बच्चे होगा क्या, सिंपल सा कंसेप्ट आएगा। मैं अपनी बात करूँ, हम इंडियंस की बात करूँ तो हम लोगों की टेंडेंसी है इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स पर ज़्यादा जाने की। तो जो सेक्शन जो पार्ट हमारी कंट्री का वीक है वो और वीक होता जाएगा। इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन के एडवोकेट्स कहते हैं कि जनरेट इकोनॉमिक ग्रोथ, कि कहते हैं कि भाई इकोनॉमिक ग्रोथ होती है इससे। हाँ, कहीं किसी हाल तक वो भी सही है। वो ये कहते हैं कि भाई जेन्युइन सी बात है, कोई एमएनसी या कोई भी ग्लोबलाइज्ड कंपनी, कोई भी दूसरे कंट्री की कंपनी यहाँ आके काम करेगी तो फॉर श्योर हमारी कंट्री में क्या आएगी, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन और ज़्यादा होगी। जब एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगी, लोगों को जॉब्स मिलेंगी तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कहीं ना कहीं उनका इंक्रीज़ होगा। लेकिन साथ ही इकोनॉमिक लेवल पर हमारे जो कंट्री के मैन्युफैक्चरर्स हैं, जो हमारी कंट्री खुद की कंट्री में काम कर रहे हैं, उन लोगों को नुकसान भी हो सकता है। तो इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन इज़ इनएविटेबल एंड इट इज़ नॉट वाइज टू रिजल्ट द मार्च ऑफ हिस्ट्री, कि भाई जो चल रहा है ठीक है, चलते रहने दो और जहाँ जहाँ चैलेंज आता है उसको फेस करो। What, however, cannot be denied that is the increased momentum towards independence and integration between governments, business and ordinary people in different parts of the world as a result of globalization। हाँ, जिस चीज़ को हम देख सकते हैं कि कम नहीं होगी वो क्या है, कंट्रीज़ की गवर्नमेंट्स हम लोगों के अट्रैक्शन टुवर्ड्स द फॉरेन प्रोडक्ट्स और द प्रोडक्ट्स ऑफ अदर कंट्रीज़, इस चीज़ को कम करना ज़रूरी है। जैसे इसलिए हमारी इंडियन नेशन, जैसे इंडियन कंट्री चाइना को बॉयकॉट किया हमने, मेड इन इंडिया वगैरह जैसे स्कीम्स चलाई, तो ऐसी स्कीम्स भी इंडियन लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। थैंक यू स्टूडेंट्स, कल हम लोग करेंगे कल्चरल कॉन्सिक्वेंसेस।